जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद का वास्तुशास्त्र का अपना ये पाठ्यक्रम है 2026 का, और आज तीसरा पाठ है। पहले पाठ में, पहली इकाई में हमने जो अपना पूरा सिलेबस है उसको देखने का प्रयास किया कि इस पाठ्यक्रम में किन किन टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। दूसरे में, किसी भी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, जिससे चित्त शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, एकाग्र हो, और जो ग्रंथकार है वो उपकरण की भांति कार्य करे। आज के पाठ में, आज की इकाई में, इस पूरे कोर्स का जो फाउंडेशन है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो क्या हो, कैसा हो, उसका महत्व क्या है। क्योंकि अपनी जो पूरी पाठ्यक्रम है, पूरी शिक्षा जो है वो चेतना पर आधारित है, कॉन्शियसनेस बेस्ड पाठ्यक्रम है अपना, एजुकेशन है। तो उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अष्टांग योग में जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें उसका जो आधार है वो सबसे पहले रखा, यम और नियम। जब यम और नियम प्रॉपर होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो उस पे जो योग का भवन है वो टिक पाएगा। तो अपना जो पाठ्यक्रम है, अपना जो कोर्स है, इसमें चेतना पर आधारित शिक्षा है। तो ये चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, उसको अपन आज के पाठ में, आज की इकाई में देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परंपरा क्या है, छिन्ने मूलम नेव शाखा न पत्रम। कोई वृक्ष है, पेड़ है, यदि उसकी जड़ में पानी ना हो तो वो वृक्ष कह लो, पेड़ कह लो, वो हरा भरा नहीं रह सकता। जड़ में पानी डालेंगे, जड़ जब मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उसको नरिशमेंट मिलेगा प्रॉपर, तो उसके जो शाखाएं हैं, पत्र है, वो पल्लवित होंगे। तो यहाँ जो पूरा अपना पाठ्यक्रम है, उसमें जो मुख्य आधार है वो आप हो, स्वयं हो, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो आज उस चेतना को समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा वास्तुशास्त्र है, ये जो बेस्ड है वो कॉन्शियसनेस पर है। और क्या है, और श्रद्धा है। श्रद्धा, बुद्धि को जब थोड़ा अलग रखकर, जो सरेंडर है, फेथ है, डिवोशन है, शास्त्र में कहा है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। ये जो ज्ञान जो है वो जो श्रद्धावान होंगे उनको प्राप्त होगा। जब वास्तु की भी आगे चल के अपन परिभाषा करेंगे स्थापत्य वेद की, तो वहां अपन देखेंगे कि स्थापत्य वेद दो चीजों से मिलकर बना है, आंतरिक सज्जा और बाह्य सज्जा। ये जो बाह्य सज्जा है, ये सारा का सारा जगत है, जगत संसार है। उसमें कॉलोनी कैसी हो, नगर कैसा हो, आकार कैसा हो, रंग कैसा हो, गंध कैसी हो, मिट्टी की स्वाद कैसा हो, आंतरिक सज्जा कैसा हो, कलर स्कीम्स कैसी हो, ढलान कैसा हो, झुकाव कैसा हो, प्लॉट का, बिल्डिंग का प्लव कैसा हो, प्लेसमेंट कैसे करना, आयादी क्या करना, ये सारा का सारा जो बाह्य जगत है उसको कहा वास्तुशास्त्र। और जो स्वयं की चेतना के स्तर हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो अहम है कि मैं कौन हूं, वो कॉन्शियसनेस है। वो स्थापत्य वेद जब दोनों मिलके, अहम और इदम मिलके जब होते हैं, तो उसको स्थापत्य वेद कहते हैं। और सारी सृष्टि, सारा संसार अपने अंदर है, जगत बाहर नहीं है, जगत अपने अंदर है। ये पहले समझना पड़ेगा। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं।
तो जब अपन अध्यात्म को हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जान जाएंगे कि मैं शरीर हूं कि मन हूं कि बुद्धि हूं कि इससे अलग कॉन्शियसनेस हूं, तो अपने को ये सारा स्थापत्यवेद स्पष्ट होगा स्वयं को, नंबर एक। और जब अपन कंसल्टेंसी करने जाएंगे, परामर्श देने जाएंगे, तो उसमें समस्या का रूट कॉज भी, जो मूलभूत कारण है जातक की, क्लाइंट की समस्या का, उसको भी ज्ञात कर पाएंगे और उसका उचित प्रकार से सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। तो आज की इकाई में, आज के पार्ट में अपन ये कॉन्शियसनेस क्या है उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आगामी पार्ट में, आगामी इकाइयों में अपन भगवत गीता के, स्पंद कारिका के, वेदों के, उपनिषद के कुछ श्लोक लेकर भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ये समझते हैं कि अहम यानी मैं, और इदम यानी यह यानी सारा संसार, यह यानी वास्तुशास्त्र, ये दोनों मिलकर जब होता है तो वो स्थापत्यवेद कहलाता है। तो अभी अपन इसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या हैं? क्या हम पदार्थ हैं? पदार्थ जैसे मान लो ये पेन है, पेन, तो क्या मैं पेन हूं? तो आप कहोगे नहीं, पेन तो नहीं है। तो ये पेन मान लो, अभी इसकी कल्पना करो कि ये कोई मोबाइल फोन है, ऐसी कल्पना करो, जैसे एप्पल का मोबाइल फोन होता है, ऐसा कोई महंगा मोबाइल फोन है ये, है ना। तो ये मोबाइल फोन है, एप्पल का भी जो भी मॉडल चल रहा हो, 15, 16, 17, तो हमने इसको खरीदा, लिया, और इसमें डायमंड स्टडेड कर दिए, जो हीरे हैं वो इसमें चिपका दिए, रत्न इसमें चिपका दिए, स्टडेड कर दिए। और हमने कहा भाई आप हमको दो आपका ये मोबाइल, तो आपने हमको दिया। हमने आपसे पूछा कि क्या आप ये मोबाइल हो? तो आपने कहा नहीं, मैं मोबाइल नहीं। तो फिर हमने इसको ऐसे उछाला, ऐसे उछाला, तो उछाला जब ऊंचा, तो आपके मन में कुछ हुआ? यदि आप कहोगे कि नहीं हुआ, तो फिर हम वो मोबाइल आपसे लेके ये प्रयोग करेंगे। जो भी आपकी प्रिय वस्तु है, मोबाइल है, कुछ है, वो हम लेके उसको ऐसे उछालेंगे, तो आप कहोगे हाँ कुछ हुआ। तो वो हुआ, उसके बाद वो मोबाइल फोन आपने रीजनेबल अमाउंट में सेल कर दिया, अपना डेटा उसमें से निकाल लिया, जो भी अपने फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ थे सब उसमें से निकाल लिए, और उसको रीजनेबल प्राइस पे बेच दिया, सेल कर दिया। फिर हमने वो मोबाइल लिया, फिर उछाला, अभी भी कुछ हुआ? हाँ हुआ, कम हुआ। तो देखो क्या चीज थी और क्या चीज निकल गई, है ना, उसको कहते हैं अटैचमेंट। तो जितनी चीजों से अपना अटैचमेंट होता है, उतनी वस्तुएं, चीजें, व्यक्ति हमको प्रभावित करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले ये करना, जितना जिससे राग है, जिसको अपन ने मैं मान लिया, उससे आप प्रभावित होने लगे। जिसको आपने मेरा मान लिया, उतनी जगत, उतनी वस्तुएं आपको प्रभावित करने लगी। तो सबसे पहले ये पता करना कि मैं ये कुर्ता हूं क्या, वस्त्र हूं क्या, मोबाइल हूं क्या, ये जितना कुछ बना है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो सेल फोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जगत की कुछ भी वस्तु हो, वो सब अपने लिए बनी है, अपन वस्तुओं के लिए नहीं बने। पहले ये पक्का करना। फिर ये करना कि ये क्या शरीर में हूं? शरीर जो है, सेंसेस जो हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका स्वामी कह लो, मालिक कह लो, मन होता है, मन। जैसे अभी आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपके मन में इच्छा हुई, तो उसको इंटरनेट पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर सर्च किया, और आप जितनी देर आपकी इच्छा है उतनी देर आपने उसको देखा। जब इच्छा समाप्त हो गई, कोई दूसरा तरफ इच्छा जागृत हो गई कुछ कार्य करने की, तो फिर ये मोबाइल को, इसको, उसको बंद किया और दूसरे कार्य में लग गए। तो ये जो शरीर है, ये जो मन, ये जो इंद्रियां हैं,
ये किसके अधीन है, इसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्न करता है? वो है मन। मन जब आपका प्रसन्न है तो आपकी बॉडी वैसा बिहेव करती है। मन जब आपका डिप्रेस्ड है, तनाव में है, तो फिर वो बॉडी में उसके सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो इस शरीर का जो स्वामी है, मालिक है, वो कौन है? मन है। थोड़ा सा और है, जरा सा, बिल्कुल हल्का सा, फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा पूर्णता की ओर ले जाएंगे। तो जो हमारा मन है वो शरीर का, इंद्रियों का मालिक है। यहां तक तो समझ में आता है। अब मान लो ये नंबर लगा है, कुछ लगा है, व्हाट्सएप है, मान लो इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम का भी विज्ञापन आ गया, हमने डाल दिया कि जो भी सदस्य बनना चाहते हो हमसे संपर्क करें, और उसका शुल्क बता दिया कि इसका इतना शुल्क है, सेल्फ स्टडी का कोर्स है, उसमें ये मटेरियल देते हैं, शास्त्रों पर आधारित। ऐसा एक विज्ञापन अपन ने देख लिया तो मन में विचार उठा कि इसमें जो ये सब पुस्तकों की हमको पीडीएफ देने वाले हैं, ये जो कोर्स देने वाले हैं, जियोजेब्रा की जो फाइल इसमें मिलने वाली है, पद विन्यास जो करने वाले हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट होगा? अब देखो, मन का एक भाग बुद्धि बन गया। वो क्या कर रहा है? वो एनालिसिस कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है कि जो अपन इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, उसका हमको क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या हम उससे ज्यादा उससे कमा पाएंगे, इत्यादि। तो मन का एक भाग बुद्धि बन गया, या मन के ऊपर कह लो, बुद्धि कह लो, वो डिसीजन लेती है, वो निर्णय लेती है, और फिर मन और इंद्रियां उसको फॉलो करती हैं। अभी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए अलग रख दो, क्योंकि अपने को समझना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मन में उठते हैं विचार। अच्छा, तो बताओ, विचार एक ही विचार हमेशा रहता है क्या? बताओ, विचार तो बदलते रहते हैं। तो वो जो विचार बदलते रहते हैं, फीलिंग्स जो बदलती रहती है, सुख की, दुख की, क्रोध की, कामना की, वो हमेशा रहती है क्या? नहीं, बदलती रहती है। तो उसको कौन जानता है? उसको देखो। उसको क्या कहते हैं? उसको दृष्टा कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं, उसको चैतन्य कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं, उसको नोवर कहते हैं। नोवर, जानने वाला, KNOWER, नोवर, दृष्टा, साक्षी, जानने वाला। तो अपने को क्या डिस्टिंग्विश करना है पाठ्यक्रम में? सबसे पहले क्या समझना है? ये समझना है कि ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, इसका मालिक मन है, और मन में विचार उठते हैं, और विचार जो हैं वो बदलते रहते हैं, और मैं उनको जानता हूं, मैं उनका दृष्टा हूं, मैं उनका साक्षी हूं। जैसे एक पर्दा होता है ना, पर्दा टेम्परेरी और परमानेंट में फर्क बता रहा है। कोई पर्दा है, स्क्रीन है, और स्क्रीन पर क्या है? चित्र चलता है। पर्दा जो है, कोई मूवी देखने जाओ, सिनेमा देखने जाओ, तो क्या होता है कि वो स्क्रीन रहती है, स्क्रीन पर चित्र आता है। अब मान लो कोई चित्र आ गया बाढ़ का, फ्लड का, कि बाढ़ आई हो, खूब पानी पानी, खूब पानी पानी है, और मान लो उस स्क्रीन में जान हो, और वो बोल सकती हो, और वो बोले यदि कि मैं तो गीली हो रही हूं, मैं गीली हो रही हूं, मैं डूब रही हूं, मैं डूब रही हूं, पर्दा कहे मैं डूब रहा हूं, तो आपको हंसी आएगी कि पर्दा और चित्र अलग है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दुख का विचार आता है, तो आप कहते हो मैं दुखी, जबकि आप उस दुख को देखने वाले दृष्टा हो, साक्षी हो। यही डिस्टिंग्विश करना है। यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नोवर एंड नोन, जो जाना जाता है और जो जान रहा है। तो जो भी नोन है, जो भी जाना जाता है, वो आप नहीं हो, आप हमेशा नोवर रहते हो। ये पाठ्यक्रम का अपने आधार है। क्योंकि स्थपति लक्षण जब बताएंगे, तब शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील बताएंगे। तो शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील जब बताएंगे, तो ये प्रज्ञा जो है, चेतना है, उसका स्तर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। स्थपति जो है, वास्तु शास्त्री है, वो कैसा हो? प्रज्ञावान हो, वो न्यूट्रल हो, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द माइंड में रहता हो।
वो अनबायस्ड हो तो कैसे होगा? जब तक वो दृष्टा में, साक्षी में उसको जाना बैठना नहीं आ पाएगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? वो बायस्ड हो जाएगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, तो समस्या का मूल कारण उसको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए स्थपति जो है, वास्तुशास्त्री जो है, वो कैसा होना चाहिए? प्रज्ञावान होना चाहिए। तो उसको अहम और इदम, नोवर और नॉन, उसमें डिस्टिंक्शन करते हुए उसको आना चाहिए। और क्या कहा? अपना जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। तो जो प्रतिदिन अपने को अभ्यास करना है, वो क्या करना है? अभी शांति से आप बैठ जाएं। अभी कुछ है? हाँ है। 1 मिनट अपनी ब्रीथ को काउंट करेंगे। इसका रोज अभ्यास करना है। तो अभी हम अपना टाइमर लगा के देख लेते हैं। आप हमारे साथ उसका अभ्यास करेंगे। किसका? सांस को गिनना, लेना और छोड़ना। कैसे करना है वो हम बता देते हैं। देखो देखो देखो, शांति से बैठ जाओ, आराम से, है ना। पहले देख लो, सांस ली नॉर्मल, और नॉर्मल सांस छोड़ी। इसको गिनना 1, इसको क्या गिनना? 1। सिमिलरली नेक्स्ट, इनहेल, सांस ली और छोड़ी। कितनी हो गई? 2, 2। तो ऐसे नेचुरल ब्रीथ लेना, स्वाभाविक श्वास लेना और स्वाभाविक श्वास छोड़ना, इसको ऐसे काउंट करना। तो इससे क्या होगा? धीरे 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 आपका चित्त, जो मन जो है, वो शांत हो जाएगा, है ना। तो पहले इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि जैसे ही चित्त शांत होगा, फोकस्ड होगा, तभी तो काउंट कर पाएगा। अभी 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस हम बताएंगे। तो श्वास लेना है नॉर्मल, जैसी आती है वैसी, और छोड़ना है। हाँ, स्टार्ट करें। ओके, कितनी हुई? कितनी ब्रीथ हुई? 15 से कम है कि ज्यादा है? 20 से कम है कि ज्यादा है? देखो, जितनी ब्रीथ ज्यादा है, 15 नॉर्मल है। 1 मिनट में 15 जो है वो नॉर्मल है। यदि आपकी श्वास की गति 20 है, 25 है, इसका तात्पर्य ये है, इसका मीनिंग ये है कि आपका चित्त जो है वो थोड़ा अशांत है, अस्थिर है। यदि 15 से कम है, 10 है, 8 है, 9 है, 7 है, इसका तात्पर्य है कि आपका चित्त जो है वो शांत है, स्थिर है, एकाग्र है। जितनी कम है, उतना चित्त जो है वो एकाग्र है। तो ऐसे ब्रीथ काउंट अपने को प्रतिदिन, जब भी समय मिले, दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार करो, और प्रतिदिन 2 बार कम से कम 50 तक, 100 तक श्वास गिनना चाहिए। बैठ गए आराम से और ब्रीथ काउंट कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे चित्त शांत और फोकस्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। क्यों? कि सारी गड़बड़ जो है वो मन की होती है। चित्त यदि, जैसे वो लाइट होता है ना, वो बीम को फोकस किया, वो क्या बना दिया? लेजर बना दिया। अब वो धातु में भी, मेटल में भी पेनिट्रेट कर पाती है। आलपिन है, यदि वो शार्प है, तो वो कागज में लगाना हो तो पेनिट्रेट कर पाएगी, नहीं तो कागज में नहीं जाएगी। तो ऐसे ही विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में कहा है, शृणुष्व एकाग्र मानसः। इसको एकाग्र चित्त होकर सुनो। एकाग्र मतलब एकाग्र हो। बिखरा हुआ चित्त से ज्ञान अर्जित नहीं होगा। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने चेतना विज्ञान के महत्व को समझा। कॉन्शियसनेस यानी अहम, मैं कौन हूं, इसको पहचानना है। तो जब स्वरूप में जाके स्थित हो जाएंगे तो इनफाइनाइट पावर आप में आ जाएगी। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, कि आप केवल सोचोगे और कार्य होगा। इसको और विस्तार देंगे क्योंकि ये अपने पाठ्यक्रम का आधार है, ये मूलभूत आधार है अपने पाठ्यक्रम का। तो ये जो चेतना विज्ञान है, इसको अभी थोड़ा समय कंटिन्यू करेंगे। ये आगामी जो पाठ है उसमें भगवत गीता के भी कुछ श्लोक लेंगे, कुछ मीनिंग्स लेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे। स्पंदकारिका ग्रंथ की चर्चा भी संभवतः करेंगे। स्पंदकारिका जो अपना ग्रंथ है, टेक्स्ट है, उसकी पीडीएफ हम फ्रीली अवेलेबल भी कराते हैं। तो जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी अपन पाठ्यक्रम का आधार देख रहे हैं। आगामी पाठ में देखेंगे इस पाठ्यक्रम को कैसे स्टडी करना, कैसे सूर्योदय से पहले उठना, क्या सूर्य नमस्कार करना, फिर कैसे वो श्लोक लिखना, रिवीजन करना एंड सो ऑन। वो नेक्स्ट पाठ में, इकाई में देखेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।